दिया जलाइए आप अपने मंदिर में, इसका प्रभाव आप देखेंगे। दिया जलाइए। तीसरा तत्व है ना अग्नि, दिया। और मुझे कोई पूछे तो कभी तो मुझे सूर्य से भी पहले दिया बहुत बढ़िया लगता है। क्यों? इसलिए दीपक कहता है भैया मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। ये आप नित्य कीजिए, लास्ट समय तक कीजिए। आप एक दिया अपने मंदिर में रोज जलाइए, आपकी बॉडी में अग्नि तत्व पूरा होगा। बॉडी में अग्नि की जब कमी आती है, जठर कमजोर होता है, खट्टी डकारें आती हैं, भोजन पचता नहीं है, लीवर किडनी हल्के हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। यहां तक कि हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, 365 दिन करते हैं और कभी भी नहीं चूकते। यज्ञ करने से अग्नि तत्व पूरा होता है। आग के ऊपर जो जलाया जाता है और वह अपार रूप धारण करता हुआ फिर वापस हमारे पास ही आता है। हजार बीमारियों को समाप्त करने की ताकत हवन में, अपराधों को समाप्त करने की ताकत हवन में, घर के वातावरण को ठीक करने की ताकत हवन में, यज्ञ में। प्रकृति का तीसरा तत्व है अग्नि। दिया जलाइए। फिर है वायु। वायु का गुण है स्पर्श। बड़ों के चरण छूइए, छोटों के सिर पर हाथ रखिए, स्पर्श। इसका अर्थ है ऑफिस जा रहे हो, देखिए क्या क्रम बताया। सुबह जगे तो धरती माता को प्रणाम, उसके बाद स्नान में जल को प्रणाम, नहाने के बाद मंदिर में एक दीपक की ज्योत, इतना हो गया। ऑफिस जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो वायु का गुण है स्पर्श। चरण छूइए, चरण छू लीजिए। अब है आकाश का गुण है जिसका नाम है शब्द। ऑफिस में पहुंचते हैं, राम राम बोलिए, प्रणाम बोलिए सामने वाले को, उसको भी बड़ा अच्छा लगेगा। ये 5 चीजें हमें देव बना देंगी। ये 5 देवताओं में क्या यही तो है, और क्या है 5 देवताओं में? विष्णु में आकाश का गुण है शब्द, सूर्य में वायु का गुण है, दुर्गा मां में अग्नि का गुण है, गणेश में जल का गुण है और महादेव में पृथ्वी का गुण है। इसलिए तो महादेव भस्म लगाते हैं, क्योंकि भस्म जमीन से पैदा होती है। गणेश को हाथी का मस्तिष्क है, क्योंकि हाथी को जल बहुत ज्यादा प्रिय है, बहुत प्रिय है हाथी को जल प्रिय है। जल तत्व का ये देवता है। दक्ष की बेटी ने दाहिने पैर से धरती को कोरेदा तो उसमें से आग प्रकट हो गई। ये शक्ति है, अग्नि का प्रतीक है। रामायण का सहारा लीजिए। जैसे ही रावण ने उस लक्ष्मण रेखा के ऊपर पाम रखा सीता को छूने के लिए, तो उसको लगा के मैं जल रहा हूं, क्योंकि शक्ति अग्नि तत्व है, अग्नि रूप है। इसलिए कहा जाता है कि माता परंभा की पूजा किया करें, नवरात्रा किया करें, क्योंकि आपको चूल्हा चौके में ज्यादा रहना पड़ता है। तो इन देवों के अपने अपने गुण हैं। बड़ी सुंदर बात कही है। इन 5, इसको महाभूत कहते हैं। इन 5 महाभूतों से 5 चीजें, शब्द, रस, शब्द, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 चीजें, ये सब पैदा हुआ है तम अहंकार से। रज से बनी है, रजोगुण से बनी है 10 इंद्रियां।
10 इंद्रियां बनी है, 5 ज्ञान की हैं और 5 कर्म की। आंखें हैं ज्ञान की इंद्रिय। अच्छा, एक बात मैं और आपको निवेदन करना चाहूंगा। जो मैं आप प्रकृति के 5 महतत्वों की बात कर रहा था, आपको जो धरती दिखाई दे रही है, पृथ्वी दिखाई दे रही है, पानी इसका ठीक 3 गुना है। 3 गुना है पानी। हाँ, 3 गुना। आपकी देह के ऊपर जो चमड़ा है, इसको धरती का तत्व समझ लीजिए, लेकिन अंदर इसमें रुधिर है, पीप है, मांस है, 7 धातुएं हैं, तो इसके 3 गुनी है। जहां हम और आप रुके हैं, धरती से पानी 3 गुना ज्यादा है। और इतना ही नहीं, धरती से पानी 3 गुना है। इसका तो मतलब यह भी तो है कि पुत्र से पिता गुने में ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता। जल से अग्नि 3 गुनी ज्यादा है। जल से अग्नि 3 गुनी ज्यादा है। अग्नि से हवा 3 गुनी ज्यादा है। और हवा से शब्द 3 गुना ज्यादा है। जल से ज्यादा अग्नि है। जल से ज्यादा अग्नि। आप कहोगे जल से ज्यादा अग्नि कैसे है? सूर्य के पास पानी नहीं हो सकता, पर सूर्य के पास आग जरूर है। बिजली का तार आप डाल दीजिए, हो सकता है कि उसमें पानी ना हो, लेकिन उस करंट में आग जरूर होगी। तो पानी से ज्यादा अग्नि है। हमारे और आपके 84 लाख योनियों में जो भी भोजन करते हैं, भोजन पचता है, वो आग के द्वारा न पक सकता न पच सकता। अग्नि ज्यादा है। अग्नि से भी ज्यादा हवा की गति 3 गुनी ज्यादा है। प्रकृति में जो भी है वो सब एक दूसरे को छूना चाहते हैं। ये वृक्ष भी एक दूसरे को छूना चाहते हैं। आप देखते हैं, एक जगह पर इतनी दूरी में पेड़ लगा दिए जाएं और फिर भी वो किसी न किसी प्रकार से वे डालें आपस में मिलने की कोशिश करती हैं। वो डालें मिलती हैं आपस में। उससे भी शब्द और 3 गुना ज्यादा है। प्रकृति में जो कुछ दिखता है वो सब बोलता है। पेड़ बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं, प्रतिमाएं बोलती हैं, पूरी प्रकृति बोलती है। तो ये इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, वो रजोगुण से बनी है। 5 ज्ञान की हैं और 5 कर्म की हैं। आप देख रहे हैं, ज्ञान की इंद्रिय है। आप सुन रहे हैं, ज्ञान की इंद्रिय। आप सूंघ रहे हैं, ये ज्ञान की इंद्रिय है। आप चख रहे हैं, ज्ञान की इंद्रिय। चलना है, हाथों से करना है, मलमूत्र का विसर्जन, ये सब कर्म की इंद्रियां हैं। अब इन इंद्रियों को चलावे कौन? तो सतोगुण में से 10 देवता प्रकट हो गए। हाँ, इनको चलाने के लिए भी तो चाहिए। गाड़ी तो बहुत बढ़िया, ड्राइवर तो चाहिए। गाड़ी के अपने आप थोड़ी चल जाएगी।